हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। सो मैं शॉर्ट में पैसेज में क्या बोल रहा है वो बता देता हूँ कि ह्यूमन बॉडी, ठीक है, वो क्या कंटेन करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और उस कारण से उसकी रेजिस्टेंस लो होती है, डेट इज 200 ओहम। एंड ड्राई स्किन की अभी बात करें तो उसकी हाई रेजिस्टेंस होती है अराउंड 500 किलो ओहम की इक्वल। बट व्हेन स्किन को वेट किया जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है 1000 ओहम से। और ये रीज़न हो जाता है कि रिपेयरिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के टाइम पर स्किन को वेट नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये डेंजरस साबित हो सकती है। तो बस यही पैसेज का कंक्लूजन है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर। रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर वो बोल दिया कैपिटल आर की इक्वल है। इफ इट्स लेंथ एंड रेडियस आर बोथ डबल्ड, देन यदि हम रेडियस और लेंथ को डबल कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically we know that the resistance of any wire, उसका फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, जहाँ पर एल लेंथ हो गई, ए उसका एरिया हो गया। एंड आल्सो एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। सो यहाँ से हम सिंपली रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन पाई आर का स्क्वायर के बराबर। सो इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। So let's suppose कि इनिशियल केस के लिए रेजिस्टेंस थी R1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, नो रेजिस्टिविटी यहाँ पर चेंज नहीं होने वाली, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। सो वो यहाँ पर रिमेंस कांस्टेंट रहने वाली। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी रो मटेरियल के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यहाँ पर मटेरियल चेंज हो रहा है क्या, नहीं। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे कि रो इज गोइंग टू बी कांस्टेंट हियर। ये क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, इट विल रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है। सो चेंज क्या होगा, उसकी लेंथ चेंज होगी। सो L1 डिवाइडेड बाय पाई R1 का स्क्वायर। ये फर्स्ट केस के लिए मान लिया, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 भी मान लिया। सेकंड केस के लिए रेजिस्टेंस हो गई R2, रो L2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पाई R2 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम डिवाइड कर देंगे। सो R1 डिवाइडेड बाय R2, इसका रेशियो क्या मिल जाएगा, रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, मुझे सिंपली क्या मिल जाएगा, L1 डिवाइडेड बाय L2 टाइम्स ऑफ R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या था हम उसे नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस इनिशियली मैं मान लेता हूँ R था, ठीक है, और अब उसे डबल कर दिया गया है, यानी कि ट्वाइस ऑफ आर हो जाएगा। इनिशियली लेंथ थी कुछ स्मॉल एल की इक्वल मान लिया, और अब उसे डबल कर दिया गया है, यानी कि L2 विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनिशियली रेजिस्टेंस थी कैपिटल आर की इक्वल, और अब जो रेजिस्टेंस होंगी उसे हमें फाइंड करना है। सो फर्दर इसको हम यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि R1 तो R हो गया डिवाइडेड बाय R2 फाइंड करना है। दिस विल बी इक्वल्स टू L1 बाय L2। सो L1 था L के इक्वल, डिवाइड बाय L2 था ट्वाइस ऑफ L के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद देखिए R2 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि ट्वाइस ऑफ R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, जो कि R की स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपली R का स्क्वायर हो जाएगा। सो L से L कैंसल, ठीक है। सो R डिवाइडेड बाय R2, ये रेशियो हमें किसकी इक्वल मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, और यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 भी था, सो ये 2 आ गया। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। मुझे R2 की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएंगी, 2 1 2, 2 2 4, 2 उधर जाके डिवाइड कर देंगे, सो इट विल बी सिंपली कम्स आउट R डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यानी कि जब हम लेंथ और रेडियस को डबल कर देंगे, सो जो न्यू रेजिस्टेंस होंगी वो पहले का हाफ हो जाएंगी, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो जो ऑप्शन ए है, दैट इज द रेजिस्टेंस will be halved and the specific resistance will remains unchanged will become correct। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन कर दिया था कि वो कांस्टेंट है, सो इट विल रिमेन्स अनचेंज। सो यहाँ से ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।